नमस्कार दोस्तों। अब हम आज की इलेक्ट्रिकल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शुरू करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखो पहला क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है ना, द डिफरेंस बिटवीन रोटर स्पीड एंड स्टार्टर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड डैश। किसी भी मोटर का जो रोटर का स्पीड होता है और उस मोटर का स्टार्टर में जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका स्पीड के बीच में जो डिफरेंस होता है उसको हम ये चार ऑप्शन में से क्या कहेंगे? स्लिप कहेंगे, या स्पीड कहेंगे, या मोटर स्पीड कहेंगे, या उसको हम रोटर स्पीड कहेंगे। तो देखो इसका आंसर होगा स्लिप। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि स्लिप इक्वल टू क्या होता है ना, एन एस स्टार्टर का जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है उसका स्पीड माइनस एन आर मीन्स रोटर का स्पीड। इसको हम क्या कहते हैं ना, स्लिप कहते हैं। मान लो ये हमारा किसी मोटर का स्टार्टर है, उसके अंदर ये रोटर है। इस रोटर का स्पीड माइनस ये जो स्टार्टर है इसका जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है उसका स्पीड के बीच में जो डिफरेंस होता है उसको हम क्या कहते हैं? स्लिप कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर इज यूज टू मेजर। देखो जो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर होता है उसको हम ये चार ऑप्शन में से किसको मेजर करने के लिए यूज करते हैं? हम वोल्टेज को मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर यूज करते हैं, या करंट को मेजर करने के लिए, या बोथ दोनों वोल्टेज और करंट दोनों को मेजर करने के लिए, या पावर को मेजर करने के लिए हम इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। तो इसका आंसर होगा दोनों, बोथ वोल्टेज और करंट को मेजर करने के लिए हम इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। क्योंकि जो हमारा इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर होता है वो टू टाइप का होता है। एक होता है सीटी जिसको हम कहते हैं करंट ट्रांसफार्मर, दूसरा होता है पीटी जिसको हम कहते हैं पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। ये जो सीटी होता है इसका काम होता है हाई करंट को मेजर करना, और जो पीटी होता है इसका काम होता है हाई वोल्टेज को मेजर करना। इसीलिए जो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर होता है उसको हम बोथ वोल्टेज और करंट को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द कैपेसिटी ऑफ ए सेल इज मेजर्ड इन। जो सेल का कैपेसिटी होता है उसको हम ये चार यूनिट में से किससे मेजर करते हैं? वाट से मेजर करते हैं, या वाट आवर से मेजर करते हैं, या एम्पियर से मेजर करते हैं, या एम्पियर आवर से मेजर करते हैं। तो देखो जो हमारा बैटरी होता है, बैटरी वो एक से ज़्यादा सेल को मिलाकर बैटरी बनता है। और जो मान लो हमारा जो बैटरी मोबाइल का बैटरी है उसमें क्या होता है? मिली एम्पियर होता है, मिली एम्पियर आवर यूनिट होता है। ये जो मिली एम्पियर आवर है ये एम्पियर आवर का स्मॉल यूनिट है। जैसे कि ग्राम का स्मॉल यूनिट क्या होता है? मिलीग्राम, एमजी मिलीग्राम होता है। तो ऐसे ही एम्पियर आवर का स्मॉल यूनिट क्या होता है? मिली एम्पियर आवर होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है ना, सेल का कैपेसिटी का हम एम्पियर आवर से मेजर करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। और जो वाट है ये पावर का यूनिट है। वाट आवर किसका है? जो हमारे घर में जो एनर्जी मीटर होता है उसमें 1 किलो वाट आवर इक्वल टू 1 यूनिट होता है। मीन्स उस एनर्जी मीटर का 1 यूनिट इक्वल टू क्या होता है ना, 1000 वाट आवर या 1 किलो वाट आवर। तो उसके बाद एम्पियर करंट का है, और एम्पियर आवर इस सेल का कैपेसिटी का है, और एम्पियर आवर को हम चार्ज का भी यूनिट कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ ना, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द पर्पज ऑफ ऑयल इन ए ट्रांसफार्मर इज टू डैश। ट्रांसफार्मर में जो ऑयल होता है उसको हम क्यों यूज करते हैं? कूल करने के लिए, या इंसुलेट एंड कूल दोनों करने के लिए, या लुब्रिकेट करने के लिए, या नॉन ऑफ द अबव। देखो जो ट्रांसफार्मर ऑयल होता है उसको हम ट्रांसफार्मर में, ये ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, इंसुलेट करने के लिए भी यूज करते हैं और कूलिंग करने के लिए भी यूज करते हैं। जो इंसुलेट अगर नहीं करेंगे तो ट्रांसफार्मर का जो दो वाइंडिंग होता है, एक प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग, दोनों में के बीच में क्या होगा? शॉर्ट सर्किट हो सकता है। तो इसीलिए ये जो ट्रांसफार्मर ऑयल है ये बहुत कूलिंग करने के लिए और इंसुलेट करने के लिए यूज करते हैं। लेकिन जो ये लुब्रिकेट है इसको, ये जहाँ पर रोटेटिंग पार्ट होता है वहाँ पर लुब्रिकेशन का यूज किया जाता है। लेकिन ट्रांसफार्मर में कोई भी रोटेटिंग पार्ट नहीं है, ये टोटल स्टेशनरी है। तो इसीलिए लुब्रिकेट का कोई भी यूज नहीं होता है ट्रांसफार्मर के अंदर। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग पावर फैक्टर इन एसी सर्किट इज डैश। किसी भी एसी सर्किट का जब हम पावर फैक्टर कैलकुलेट करते हैं तो ये चार ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट होगा? आर बाई जेड होगा, या जेड बाई आर होगा, या आर बाई एक्स होगा, या एक्स बाई आर होगा। तो इसका आंसर होगा आर बाई जेड इज द करेक्ट आंसर। देखो नॉर्मली जो पावर फैक्टर का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा होता है, उसके साथ साथ आर बाई जेड भी होता है। ये आर बाई जेड मीन्स क्या है? आर होता है रेजिस्टेंस, और जेड क्या होता है? जेड इक्वल टू
आर का स्क्वायर प्लस इंडक्टिव रिएक्टेंस माइनस कैपेसिटिव रिएक्टेंस का स्क्वायर का होल रूट ओवर इसको हम जेड कहते हैं। तो इसका फॉर्मूला आर बाई जेड को भी हम पावर फैक्टर कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हुईच मटेरियल है जीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। इधर 4 मटेरियल है, आयरन है, कार्बन है, एल्यूमिनियम है, मैंगानीन है। इनमें से जो मैंगानीन है इसको हम जीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस कहते हैं, क्योंकि अगर हम मैंगानीन को हीट करेंगे तो इसका जो रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस ना ही इंक्रीज होगा ना ही डिक्रीज होगा, जितना था उतना ही रहेगा। अगर चेंज होगा तो बहुत नेग्लिजिबल चेंज होगा। तो इसीलिए मैंगानीन को क्या कहते हैं ना, जीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस कहते हैं। लेकिन जो कंडक्टर जैसे कि आयरन और एल्यूमिनियम, ये दोनों को अगर हम हीट करेंगे तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो इसीलिए इसको पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस कहते हैं। और ये जो कार्बन है ये सेमीकंडक्टर है, अगर इसको हीट करेंगे तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, डिक्रीज होगा। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं ना, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर जीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस कौन है, मैंगानीन है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अनबैलेंस लोड कैन, देखो अनबैलेंस लोड कैन बी मेजर्ड बाय डैश। जब हम अनबैलेंस लोड को मेजर करते हैं तो सिंगल वाट मीटर का यूज करते हैं या डबल वाट मीटर का यूज करते हैं या 3 वाट मीटर का यूज करते हैं या ऑल। तो देखो इसका आंसर होगा, मान लो ये एक अनबैलेंस लोड है, 3 फेज है, एक न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल है और ये तीनों फेज है। जब हम इस कंडीशन में वाट मीटर का कनेक्शन करते हैं तो फेज न्यूट्रल के बीच में 1 वाट मीटर होगा, इस फेज न्यूट्रल के बीच में और 1 वाट मीटर होगा और इस फेज न्यूट्रल के बीच में और 1 वाट मीटर होगा। तो अनबैलेंस लोड कंडीशन में हमें 3 वाट मीटर का यूज करना पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। और अगर ये बैलेंस लोड होता, मीन्स ये फेज ये फेज ये फेज ये न्यूट्रल हो गया, तो ये न्यूट्रल और ये तीनों फेज होते हैं, तो किसी भी एक फेज और न्यूट्रल के बीच में 1 वाट मीटर का कनेक्शन करेंगे और उसका जो रीडिंग होगा उसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, जिसका वैल्यू हमें टोटल वैल्यू मिल सकता है। तो इसीलिए बैलेंस्ड कंडीशन में हमें 1 ही वाट मीटर का यूज होता है और अनबैलेंस्ड कंडीशन में 3 वाट मीटर का यूज होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, when entering the transformer which substance is used in a breather that dry the moisture। देखो जब ट्रांसफार्मर का जो ब्रेदर होता है, टैंक से बाहर जो ब्रेदर होता है, उसका काम जो बाहर से जो हमारा एनवायरनमेंट से जो मॉइस्चर जाता है, ये ब्रेदर का जो कौन सा एलिमेंट है जो इस मॉइस्चर को ऑब्जर्व करता है और जो एनवायरनमेंट से जो मॉइस्चर है उसको ऑब्जर्व करता है, सोडियम क्लोराइड या सोडियम सिलिकेट या सिलिका जेल या कॉपर सल्फेट। तो इसका आंसर होगा सिलिका जेल। ये जो सिलिका जेल है ये ट्रांसफार्मर के ब्रेदर में होता है। जब एनवायरनमेंट बाहर से अंदर की तरफ जाता है, ट्रांसफार्मर के अंदर की तरफ जाता है, तो उसमें जो मॉइस्चर होता है उसको इस ब्रेदर में जो सिलिका जेल है वो ऑब्जर्व कर लेता है। बाकी जो ड्राई एयर होता है वो ट्रांसफार्मर के अंदर में जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द वाइंडिंग इज यूज टू प्रिवेंट फ्रॉम हॉन्टिंग इफेक्ट इज डैश। देखो जो हमारा सिंक्रोनस मोटर या अल्टरनेटर होता है उसमें हॉन्टिंग को कौन सा वाइंडिंग प्रिवेंट करता है, डैम्पर वाइंडिंग, स्टार्टिंग वाइंडिंग, रनिंग वाइंडिंग या बास्केट वाइंडिंग। तो देखो इसका आंसर होगा डैम्पर वाइंडिंग होता है इसका करेक्ट आंसर। मान लो ये हमारा एक सिंक्रोनस मोटर है, या इसका ये रोटर है, रोटर है और इसका ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ ये नॉर्थ पोल हो गया। ये स्टार्टर है, स्टार्टर का ये नॉर्थ पोल ये साउथ पोल है। तो ये जो रोटर है, रोटर का जो पोल फेस है, ये दोनों पोल फेस में हम जो वाइंडिंग को कनेक्शन करते हैं उसको क्या कहते हैं ना, डैम्पर वाइंडिंग कहते हैं। और इसका काम क्या होता है ना, इसका जो हॉन्टिंग होता है हॉन्टिंग से प्रिवेंट करता है, हॉन्टिंग होने नहीं देता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन क्या है, कन्वर्ट डेसिमल नंबर क्या है 1000 1000, इसको हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे करेंगे, देखो इसका एक फॉर्मूला होता है 1, देखो इसका फॉर्मूला क्या है 1 × 2 का 4 नंबर है तो उसको एक कम करेंगे -3 होगा, 2 × 1 × 2 का पावर 3 प्लस 1 के बाद इधर 0 है प्लस हो गया, उसके बाद 0 × 2 का पावर 2, उसके बाद प्लस, उसके बाद 0 है 0 × 2 का पावर 1, उसके बाद और एक 0 है 0 × 2 का पावर 0। तो देखो इसका आंसर क्या होगा, 0 से किसी भी मल्टीप्लाई होने से 0 होता है, तो ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0 बाकी रहेगा ये
1 इंटू 2⁻³ = 8। ऑप्शन नंबर ए 8 इज द करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है ना, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देन तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।